हाय प्यारे बच्चों, सी प्लस की आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 10, जिसमें हम सॉलिड शेप को जानेंगे। प्लेन शेप क्या होता है, सॉलिड शेप क्या होता है। प्यारे बच्चों, आप लोग को हमारी हर एक क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारे सारे क्लासेस को फॉलो करें, हमारे सारे क्लासेस को शेयर करें, लाइक करें, सी प्लस ऐप डाउनलोड करें। सी प्लस का एक ही मकसद है कि हम आपको मुफ्त शिक्षा दे पाएँ। ओके, चलिए देखते हम। आपने प्यारे बच्चों दो चीजें सुना होगा, एक सुना होगा 2D और दूसरा सुना होगा 3D। ये क्या होता है 2D और 3D, पहले इसके बारे में आप जानिए। 2D मतलब प्लेन शेप और 3D मतलब सॉलिड शेप। ये आप ध्यान रखो। जैसे सपोज मान लो मैं इस बुक्स की बात करता हूं, ओके, तो इसमें सिर्फ मैं एक पेज की बात करूं, ये पेज की, ठीक है। तो इसके अंदर एक सर्टेन हाइट है, लेकिन उस हाइट को हम डिफाइन अभी तो नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या प्यारे बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं एक, अगर इसको मैं इस पे ऐसे रखता हूं तो इसको हम क्या बोलते सकते हैं प्यारे बच्चों, प्लेन शेप। लेकिन इसी बुक्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें क्या है, हाइट भी है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। तो ये हमारा क्या होगा, 3D हो गया, जिसके अंदर लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, वो हमारा क्या होता है, सॉलिड शेप। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूं प्यारे बच्चों, देखिए पहले हम प्लेन शेप के बारे में जानते हैं, फिर सॉलिड शेप के बारे में। देखिए प्लेन शेप मतलब एक रेक्टेंगल की बात कर लिया, एक सर्कल की बात कर लिया, एक ट्रायंगल की बात कर लिया, तो ये सब हमारा क्या होता है, प्लेन शेप होता है, जिसमें सिर्फ ये, इसको हम 2D भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2D, जिसमें हाइट ना हो। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड शेप की, तो सॉलिड शेप को हम क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, 3D। अब 3D क्या होता है, देखिए जैसे मैं अगर आपको बात करूं, ये जो यही हमारा जो रेक्टेंगल था, इसी के अंदर मैं एक हाइट दे दूं तो ये हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा। तो एक इसका मोटापा आ गया कि नहीं, ये एक हाइट आ गया कि नहीं इसका, तो ये हमारा होता है सॉलिड शेप। जैसे ये हमारा रिमोट में एक सर्टेन हाइट है, लेंथ है, ब्रेथ है, तो ये हमारा क्या होता है, सॉलिड शेप है। मतलब ये 3D है, 3 डायमेंशनल है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें एक लेंथ भी है, ये लेंथ हो गया, ये हमारा हो गया इसका गहराई, ब्रेथ हो गया, और ये जो हमारा यहाँ क्या हो गया, हाइट हो गया। जैसे मैं बुक्स की आपसे बात किया था, तो बुक्स में क्या था, एक पन्ने की बात करूं तो ये हमारा 2D था, लेकिन जैसे हमने इसको ऐसे रख दिया, अब आप देखो एक हाइट आ गया, बहुत सारे पन्ने मिलके, बहुत सारे पेज मिलके एक हाइट बनाए, तो इसके अंदर एक हाइट आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, बुक्स क्या है, 3D के अंदर है। इसके अंदर हम हाइट भी देख सकते हैं, लेंथ भी देख सकते हैं और ब्रेथ भी देख सकते हैं, और ये हमारा हाइट था। जितने और भी पन्ने बढ़ते जाएंगे तो हाइट बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा क्या था प्यारे बच्चों, 3D शेप में। ओके, अब हम पढ़ते हैं सॉलिड शेप के अंदर और क्या हो सकता है। सिलेंडर आपने देखा होगा, आपके घर में सिलेंडर होता है, आपके घर में अलमारी है, जितने भी आपके घर में वस्तु हैं, जैसे सपोज मान लो मैं अलमारी की बात करूं तो अलमारी भी आपका इसी शेप में होता है। ऐसा कुछ होता है ना, अलमारी हमारा, ये हमारा डोर होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, अलमारी हो गया। तो ये भी एक हमारा क्या है, सॉलिड शेप है, जिसको हम 3D के अंदर, जिसके अंदर हम हाइट को डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारा होता है सॉलिड शेप। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम प्यारे बच्चों देखते हैं कि शेप ऑफ 3D मतलब सॉलिड शेप, ठीक है। इसके शेप को और उसकी व्यूज को देखेंगे, इसके कितने व्यू हैं। जैसे मैं उस रिमोट की बात करूं तो ये रिमोट हमारा सॉलिड शेप था, इसको मैं जेब में ही रखता हूं, ठीक है। अब देखिए, चलिए मैं इस रिमोट का एक डिजाइन कर लेता हूं। ऐसा कुछ है हमारा रिमोट, जिसके अंदर बहुत सारे बटन है, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसा हो गया हमारा। तो इसकी अगर मैं व्यू की बात करूं तो इसमें हमारा ये फ्रंट व्यू है। 3 व्यू होता है, एक क्या होता है, फ्रंट व्यू, मतलब जो हमको सामने से दिख रहा है, ये जो आपको सामने से ये जो एरिया दिख रहा है, ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, फ्रंट व्यू। देखिए साइड व्यू भी है इसके अंदर, अगर ये से खड़ा है ये, तो इसमें क्या होगा, अब ये 2 साइड व्यू है, तो हमारा क्या आता है, साइड व्यू।
और अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो टॉप व्यू भी दिख रहा होगा ये, तो एक एरिया हमारा क्या होता है, टॉप व्यू। अब आप समझ गए कितने व्यू होते हैं, 3 व्यू होते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। तो किसी भी सॉलिड शेप के अंदर, जैसे आपका घर है, आपके घर को मैं सामने से देखता हूं तो फ्रंट व्यू आता है, आजू बाजू से देखेंगे तो साइड व्यू आएगा, अगर वही मैं हेलीकॉप्टर से जाऊंगा तो आपका घर ऊपर से नीचे देखूंगा तो हमारा क्या होगा, टॉप व्यू होगा। समझ गए बड़े आसानी से। तो प्यारे बच्चों इसमें हम क्या करते हैं, देखिए एक मैं डिजाइन कर लेता हूं, सपोज मान लो ये है हमारा, ऐसा कुछ हमारे पास एक नक्शा है। इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि आप सामने से देखोगे तो क्या आएगा, तो आपको देखो सामने से तो ये 2D में है, ठीक है। इसके अंदर एक और हम ले लेते हैं कुछ ऐसा, ये 2D में था, सॉरी, ये देखिए ये जो एरिया है ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा, ये जो एरिया है ये हमारा क्या हो गया, साइड व्यू। और एक ऐसा एरिया इधर भी होगा, ये डॉट 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 के इधर देखना, ये जो पीछे इसके दिख रहे हैं, डाइस होता है ना, डाइस के साइड में 2 साइड भी होता है ना, जैसे ये साइड में आपको इधर से दिखाता हूं, थोड़ा इसको ऐसे टेढ़ा कर लिया, आप इधर से देख रहे हो तो ये देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, लेकिन आप ये साइड नहीं देख सकते हो, लेकिन इसको आप क्या करोगे, इमेजिन करोगे, सपोज करोगे, तो एक साइड इसके ये साइड भी होता है, ठीक है, तो भी हमारा क्या था, साइड व्यू। लेकिन जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, टॉप व्यू होता है। क्या होता है, टॉप व्यू होता है। अब प्यारे बच्चों हम इसमें ये समझते हैं, अब जैसे ये देखिए यहां पे हम व्यू को देखते हैं, ये बोतल है हमारा, इस बोतल की मैं साइड व्यू की बात करूं तो साइड से बोतल तो ऐसा ही दिखेगा ना, चलो इसको मैच करते हैं हम थोड़ा, साइड व्यू ऐसा ही दिखेगा इसका। अब इसी बोतल की प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं कि टॉप व्यू की बात करूं, ये हमारा साइड व्यू है, ये हमारा टॉप व्यू है। इस बोतल को आप टॉप से देखोगे तो सिर्फ इसकी ढक्कन दिखेगी और थोड़ी सी नीचे की बोतल की ढक्कन दिखेगी और थोड़ी सी जो उभरी हुई होगी वो एरिया दिखेगी। तो ये बोतल की हमारा ये हो गया, ये ढक्कन है, और ये जो उभरी हुई एरिया थी वो है। ये देखिए ये आपके पास वेट है, एक वेट का अगर आप साइड से देखोगे तो आप खुद बताइए ये होगा, देखिए वेट ऐसा ही दिखता है ना साइड से। इस वेट को जब आप टॉप से देखोगे तो ये लिखा होता है ना 2.5 kg, 5 kg, 1 kg लिखा होता है, तो ये हमारा ये एरिया हो गया। अब हमारे पास एक थर्मस है, इसके अंदर अगर आप देखो, इसको जब आप टॉप से देखोगे तो यही दिखेगा, साइड से देखोगे तो ये रस्सी के साथ, लेकिन जब आप टॉप से देखोगे तो ये ढक्कन दिखेगा और ये रस्सी दिखेगा, यहां है। कितना आसान है प्यारे बच्चों। ये कप है हमारे पास, कप को जब आप साइड से देखोगे तो कप जैसा ही दिखेगा, लेकिन जब ऊपर से देखो तो ये कप दिखेगा और थोड़ा सा ये एरिया दिखेगा जो प्याला का एरिया है। तो ये क्या है, ये है हमारे पास एक दवात है, इसके अंदर जब आप देखोगे तो इसकी साइड ऐसी दिखेगी एक बोटल्स की, और जब आप टॉप से देखोगे तो ये दिखेगा और थोड़ी सी ये एरिया दिखेगी। तो आप समझ गए कि साइड व्यू क्या होता है और टॉप व्यू क्या होता है। इसीलिए मैंने ये इमेजेस लिए थे, ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में इमेजेस है, वहां से हमने लिया है। ओके चलिए अब हम बात करते हैं फेस क्या होता है, एड्स क्या होता है और वर्टिकल्स क्या होते हैं। जैसे मैं उसी इमेज को ले लेता हूं आपके सामने, फेस मतलब कितनी साइड हम इसमें देख सकते हैं। एक फेस हो गया, 2 फेस हो गया, 3 फेस हो गया। अब ऐसे जब हम डालेंगे तो एक इसका, इसके अंदर देखो ये है हमारे पास, इसमें कितनी फेस हो सकता है, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, और पीछे भी तो फेस है ना, पीछे से भी तो हम देख सकते हैं। तो इसके अंदर कितनी फेस हो सकते हैं, 6, 1 2 3, यहाँ पे 4 और पीछे के 2 पार्ट, एक इसका बैक वाला और एक इसका बैक वाला, तो 6 फेस हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं एड्स क्या होता है और वर्टिकल्स क्या होता है। एड्स मतलब कितने फेस, तो आपको समझ में आ गया कि जो फ्रंट का साइज है या जिसको हम देख सकते हैं, जो हमारा प्लेन साइज है, इसको प्लेन साइज बोलो, क्या बोलते हैं, प्लेन शेप,
जो भी हमारा प्लेन शेप था वो हमारा क्या है, फेस है। अब हम बात करते हैं एड्ज की। कितनी सारी इसके अंदर भुजाएं हैं, कितनी सारी साइड्स है, वो हमारी क्या होती है, एड्स होती है। इसमें कितनी सारी साइड है, वन साइड, ये कॉर्नर देखो, ये साइड, वन साइड, टू साइड, वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड, फाइव साइड, सिक्स साइड, एट साइड, नाइन साइड, 10 साइड। 10 साइड ही हो गया। और इनके भी तो पीछे के 2 साइड होंगे ना प्यारे बच्चों, एक ये वाला जो था, तो ये कितने 11 साइड, और एक इसके बाजू वाला, एक इसके बाजू, तो टोटल कितने साइड हो गए, 12 साइड होते हैं हमारे। अब हम बात करते हैं वर्टिकल का। वर्टिकल क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 साइड आके कहां पे, 2 या 2 से ज्यादा साइड, जहां पे साइड मिलते हैं, जो कॉर्नर है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। जिस जिस कॉर्नर पे ये मिल रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। जो हमारा साइड होता है, ये जो हमारा साइड था, ये जितने हम डंडे खींच रहे हैं, ये हमारे क्या होते हैं, एड्ज होते हैं। 11 ही होगा, ठीक है, एक से 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। तीसरा हम बात करते हैं फेस की। तो हम जिस जिस एरिया को देख सकते हैं, नीचे से भी इस एरिया को देख सकते हैं, इस अपोजिट, इसके अपोजिट, वो सब हमारा क्या होता है, फेस होता है। जो प्लेन शेप होता है वो हमारा फेस होता है। ओके, अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं यूलर फॉर्मूला की। यूलर फॉर्मूला क्या कहता है, जो हमने यही फॉर्मूला जो लिया था, इसमें फेस को हम बोलते हैं एफ, एड्ज को बोलते हैं ई, और वर्टिकल को बोलते हैं वी से। तो यूलर फॉर्मूला कहता है कि जब हम फेस को वर्टिकल से ऐड करके और ई की वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो 2 होना चाहिए, यही यूलर फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे भी आपको बता सकता था, लेकिन यहाँ से आपको समझ में आ गया। सारे फेस को जोड़ेंगे, सारे वर्टिकल को जोड़ेंगे और एड्स को माइनस करेंगे तो 2 के इक्वल होना चाहिए। चलिए देखते हैं, यही हमारा यूलर फॉर्मूला कहता है। क्या कहता है, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ये जरूर याद रखना, क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। फेस प्लस वर्टिकल माइनस एड्स इज इक्वल टू 2 होता है। चलिए हम इस पे, इस दोनों में देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें बताइए, इसमें कितना फेस है। सबसे पहले हम फेस निकालते हैं। इस फिगर के अंदर फेस एक ये हो गया, 2, 3, 4, और एक इसके नीचे होगा 5। अब देखिए ये 5 फेस इधर हो गए। अब इसके पीछे देखेंगे तो आप एक यहां से ऐसे लाइन आ सकता है, तो एक इधर 6 होगा और ये साइड 7 होगा, तो टोटल फेस कितने होंगे, 7 ना, 7। तो हमारा फेस निकल गया। अब हम बात करते हैं वर्टिकल की। वर्टिकल कितना होगा प्यारे बच्चों, देखिए 1, 2, कलर चेंज कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये 12 वर्टिकल हमारा हो गया। लेकिन जैसा ये शेप है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा ही तो नीचे भी होगा ना, इसके ये तो ऐसा ही होगा, नहीं तो 2 इधर है तो 3 और। क्यों, क्योंकि अगर सपोज मान लो प्यारे बच्चों नीचे ऐसा शेप है हमारा, तो ये ऐसे आने के बाद नीचे भी ऐसा ही शेप होगा हमारा, लेकिन ये पीछे वाला शेप हमारा क्या, ये सिर्फ 2 फेस ढक रहा है, इसमें ऐसा वाला जो फेस है वो भी होगा, तभी तो ये जाके एक दूसरे पे बैठेगा ना। तो 12, 13, 14, 15, तो वर्टिकल हमारा कितना हो गया, 15, वी कितना हो गया, 15। अब हम बात करते हैं ई की, एड्ज कितना है देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये कितना हो गया, 10। तो हमारा वर्टिकल कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारा ई कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम इसको फॉर्मूला फिट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एफ माइनस प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 12। एफ कितना हमारा 7 प्लस वी कितना हमारा 15 माइनस ई कितना हमारा 10। वी कितना, फॉर्मूला गलत लिख दिया, एफ प्लस ई माइनस वी इक्वल टू 2r, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, f कितना हमारा 7, e कितना हमारा 10 माइनस v कितना 15, 10 और 7 क्या होता है, 17 माइनस 15 इक्वल टू
2 फॉर्मूला पे आ गया कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम फेस पता करेंगे, फिर हम v पता करेंगे, फिर e पता करेंगे और हम फॉर्मूला पर रख के चेक कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम, एक और है इसमें, इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसके अंदर हम आप फेस पता करो, एक फेस ये हो गया, 2 फेस, 3, ये टोटल में 4 है, 4 5 6 7 8। अब एक इसके पीछे का भी तो होगा ना, तो फेस कितना होगा हमारा, एक पीछे देखो साइड का तो हो गया, एक फेस ये था हमारा, मैं आपको क्लियर दिखाता हूं, एक हमारा इसके बीच का फेस ऊपर का, और एक सेम इसके नीचे का ये वाला एरिया, दो फेस हो गया हमारा। तीसरा फेस हमारा ये हो गया, चौथा फेस ये हमारा, पांचवा फेस, छठा फेस, 6 फेस हो गया। और ये देखो यहाँ पे 2 फेस है, 7 फेस, और एक इसका बैक का 8, और एक इसके बैक का, मतलब इसका अपोजिट ये था, ये जो फेस था इसका अपोजिट ये, लेकिन ये मेन फ्रंट फेस का बैक अपोजिट इसके पीछे है, तो हमारा टोटल फेस कितना हो गया 9। ओके, अब हम निकालते हैं इसके अंदर एज को, निकाल लेते हैं कि एज कितने हैं हमारे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा एज कितना हो गया 9। अब हम वर्टिकल निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से ये है 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब अपोजिट साइड में आ जाओ, इसके और इसके बीच में एक ये होगा 15 16 17, नहीं ये हमने गिनती करी ना, 15 और 16 16 होंगे, कितने होंगे 16। कैसे में एक बार और देखिए, एक बार आप भी जब खुद से गिनती करोगे तो समझ में आएगा। देखिए कितने डंडे, 1 2 3 4 5, यहां पे हो गए, ये होगा हमारा 6 7 8 9। इसलिए मैं आपको इतने आसान तरीके से बता रहा हूं, 10 11 12 13 14 15, और सिर्फ इसी के एक पीछे का होगा ना, जो यहां से डंडा है इसके बीच में आएगा प्यारे बच्चों, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 16। बाकी तो सब हमने सामने से देख लिया, एक ही पीछे सपोर्ट का हमारा डंडा होगा, तो हमारा v इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। अब देखते हैं हम इस पे डाल के क्या होता है, f प्लस e माइनस v इक्वल टू 2 आना चाहिए। f कितना है 9, e कितना है 9, v कितना है 16, 9 और 9 18 माइनस 16 इक्वल टू 2। प्रूफ हो गया कि नहीं हमारा। तो हम ऐसे प्यारे बच्चों इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगले क्लासेस में हम एक्सरसाइज को पढ़ेंगे और उसमें और भी डिटेल से पढ़ेंगे, जो भी चीजें छूटी होंगी इसमें। आप देखिए मैंने आपको लगभग फाइनल सारी चीजें इसमें बता दिया है। क्या क्या बताया प्यारे बच्चों, कि हमारा प्लेन शेप क्या होता है जो 2D के अंदर होता है, सॉलिड शेप क्या होता है जो 3D के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं सॉलिड शेप के अंदर व्यू कितने होते हैं, 3 व्यू होते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। ओके, फ्रंट साइड और टॉप 3 व्यू होते हैं हमारे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिसको हम सामने से देखते हो हमारा फ्रंट व्यू होता है, जिसको हम बाजू से देखते हो हमारा साइड व्यू होता है, जिसको ऊपर से देखते हो हमारा टॉप व्यू होता है। ओके, अब हम देखते हैं, इसको हमने मिला के भी देखा कि इसको फ्रंट से देखेंगे तो कैसा लगेगा, साइड से देखेंगे तो कैसा लगेगा, टॉप से देखेंगे तो कैसा लगा, इसको वो हमने देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों, फेस भी देख लिया। फेस जो प्लेन स्पेस होता है वो हमारा क्या होता है, फेस होता है। मतलब अगर मान लो मैंने ऐसा दिया है आपको, कुछ भी दूसरा कुछ स्ट्रक्चर लेते हैं आज, सपोज मान लो मैंने आपको ऐसा कुछ दिया है, ट्रायंगल का ही ले लेता हूं मैं, ऐसा। इसमें कितने हमारे प्लेन है स्पेस, 1 ये स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस। तो जो हमारे स्पेस प्लेन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं,
फ्रंट व्यू, सॉरी फेस होते हैं, और जो जितने डंडे हैं हमारे, ये हमारे क्या होते हैं, एज होते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं, जहां जहां पे डंडे हमारे मिलते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। यूलियर फार्मूला कहता है ए फेस प्लस वर्टिकल माइनस एड्स को कभी भी माइनस करेंगे तो वो 2 होना चाहिए। अगर जिस किसी का नहीं होता है तो वो 2, अगर नहीं होता तो वो हमारा सॉलिड शेप नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया। ओके, चलिए अगले क्लासेस में हम एक्सरसाइज 10.1 देखेंगे। आज के क्लासेस बनने लेके धन्यवाद, अगले क्लासेस हम देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।